बच्चों, आज हम जिस विषय पर पढ़ने जाएंगे उससे पहले तुम लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो तो कि तुम्हारे मित्र, दोस्त या फिर तुम्हारे घर के सदस्य जो तुमसे बहुत दूर रहते हैं, उनसे अगर तुम्हें बातचीत करनी हो या फिर खबर लेनी हो तुम किस माध्यम से लोगे? क्या तुम कह सकते हो? टेलीफोन सही। और मैसेज जो हम मोबाइल में कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो आजकल मोबाइल में खूब चलने लगा है। तो हम कह सकते हैं कि टेलीफोन, मैसेज, व्हाट्सएप ये सारे आधुनिकतम संचार साधन हैं जो हम घर पर ही बैठे एक दूसरे के साथ बातचीत या खबर ले सकते हैं। अभी तुम लोग मुझे कहो कि आगे जमाने में लोग किस माध्यम से खबर या बातचीत करते थे? क्या तुम लोग जानते हो? हाँ, तो हम कह सकते हैं चिट्ठी। चिट्ठी जो है ये हमारे पुराने जमाने में प्रयोग होने वाली संचार साधन है जो हम घर बैठे ही किसी का खबर या फिर हम बातचीत कर सकते थे। तो आज जो पाठ है वो हमारा चिट्ठियों के ऊपर ही है, जिनका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आओ आज हम इस लेसन के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और जिनके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो पहले हम जानेंगे कि अनूठी शब्द का अर्थ क्या है, जो पाठ के शीर्षक है। अनूठी मतलब अनोखी दुनिया। तो आज हम चिट्ठियों की एक अनोखी, एक बहुत बड़ी दुनिया के बारे में जानेंगे। तो आओ देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं ये संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। तो लेखक कहते हैं कि पत्र की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही अलग है और जो ये पत्र काम कर सकता है बाकी कोई भी साधन, कोई भी संचार साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो लेखक का कहना है कि पत्र से जो हमें संतुष्टि मिलता है कुछ खबर पढ़ने का, वो हमारा फ़ोन एसएमएस नहीं दे सकता। और कहीं भी हो, कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो, उनका सारा विवाद जो है ये पत्र से ही होता है, लेखक का कहना है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो लेखक का कहना है कि दुनिया का जितना भी साहित्य हो या जितना भी मानव सभ्यता हो, सबकी जड़ पत्र ही है। पत्र ने बहुत अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। तो लेखक का कहना ये है कि पत्र सबको एक ही भाव, एक ही संतुष्टि देता है, भले ही जगह जगह उसका नाम अलग हो या अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन पत्र का भाव सब जगह एक सा ही है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अलग दायरा। तो लेखक कहते हैं कि पत्र जो है वो यादों को सहेज कर रख सकते हैं। हम कभी भी किसी भी वक्त आगे के पत्रों को हम पढ़कर उन बातों को हम याद कर सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग कला है पत्र लिखने का और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है और सबका अपना अपना बात, अपना अपना दायरा होता है। तो आज के कक्षा में हम यही तक पढ़ते हैं। तो ये लेसन आज यही तक समाप्त होता है। अगले का हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।